श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का इस समूह को देख करके मन गदगद हो गया कि मन में शंका थी कि जो आज के यजमान हैं श्रीमान जगदीश बंसल जी गुड़गांव में नए नए पधारे हैं मेरे औषध उद्योग से। तो मैंने सोचा इनके 10-12 लोग आ जाएंगे, 10-12 मेरे आ जाएंगे, 10-12 महल्ले के आ जाएंगे, 10-12 यहाँ की संगत आ जाएगी। तो लेकिन मैं जगदीश बंसल जी की सराहना करूँगा, इनके आत्मविश्वास की सराहना करूँगा कि भाई साहब 300 व्यक्तियों का अरेंजमेंट आपने करना है और 300 व्यक्तियों का जो प्रसाद का व्यवस्था है वो नीचे अलग है और बाहर 250 लोगों का अलग है, वो शायद शुरू भी हो गया होगा। तो कहते ईश्वर अपनी प्रेरणा खुद देता है कि मानव तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं आया यहाँ पर 6:15 बजे, गोसाई जी का भी मुंह उतरा हुआ था कि भाई साहब कोई आया ही नहीं है, और मैंने कहा हनुमान जी को मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उन्होंने भीड़ नहीं देखनी, उन्होंने भाव देखना है, भाव पर भीड़ और भाव पर भाव। तो ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं करता है, इसका श्रेय ना तो जगदीश बंसल जी ना उनकी श्रीमती जी ना मैं ले सकता हूँ, क्योंकि हो ही है वही जो राम रची राखा। मैं प्राय सुनाया करता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूँ नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। ये शब्द है योगीराज भगवान कृष्ण के। तो जब मैं बैठे हुए यहाँ पर कुछ मंथन कर रहा था तो मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ तो हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन ईश्वर की लीला देखो, ये लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये अभी आए हैं 15 मिनट पहले। ये पता नहीं कैसे मिसेस जगदीश बंसल को प्रेरणा मिली, अपने घर से लाई है या कोई साधक लेके आया है कि ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं करता है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है। अब मैं आता हूँ आज के विषय पे। प्राय कहते हैं कि प्रारंभ में कोई ना कोई श्लोक से ईश्वर उपासना करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ओम आपदाम प्रहतारम दातारम सर्व संपादम लोकाभिरामम श्री रामम भियो भियो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आज जब गोसाई जी ने अपने संगीत की लय को छेड़ा तो उन्होंने बीच में एक चौपाई बोली। एक थी गिरजा संत समागम समन लाभ कछुहान बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। एक और बोला था इन्होंने, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जो हमने आज सुमरण किया है मात्र कलयुग के अंदर, क्योंकि संत तुलसीदास परिपक्वता की प्रकाष्ठा के ऐसे चिन्ह हैं
जिनका ज्ञान बताता है कि वो दूरदर्शी थे, उन्होंने बता दिया था कि कलयुग के अंदर व्यक्ति के पास, युवा के पास समय ही नहीं होगा साधना करने के लिए। उसके अंदर धैर्य नहीं होगा कि वो बैठ करके 2 घंटे ध्यान की डुबकी लगाए। इसलिए बड़े सुंदर लाइनों में कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर मात्र नाम का आसरा लेकर के, उसको आधार बना करके सुमर सुमर नर उतर ही पारा, भव सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। उसी श्रृंखला में जब मन में आया कि आज के युवा को किस प्रकार संस्कारवान बनाया जाए, युवा पाश्चात्य जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उसको परिवर्तन करने के लिए मन में बहुत सी विधियां आई कि या तो वेदों का अध्ययन किया जाए, ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, शास्त्रों को पढ़ा जाए, उपनिषदों को पढ़ा जाए, उपनिषदों को पढ़ा जाए, नीतियों को पढ़ा जाए। लेकिन ये सारे मेरे लिए असंभव थे, क्योंकि बंदा वही कह सकता है भाई तुम गुड़ खाना बंद कर दे जब मैं गुड़ खाना बंद कर दूं, लेकिन मुझे उन चीज़ों का ज्ञान नहीं, तो मैं कैसे किसी युवा को कह सकता हूं कि बैठ मेरे साथ वेद को पढ़। तो छोटा सा गुटका 40 चौपाइयों का, जिसको मैं कहता हूं इट इज अ फुल मैनेजमेंट। यू आस्क एनी क्वेश्चन, देयर इज अ रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस गुटका। इसके अंदर हर समस्या का समाधान है। जैसे हमारे सारे ग्रंथों का सार है गीता, सब उपनिषदों का सार है गीता, सब शास्त्रों का सार है गीता, सब वेदों का सार है गीता, और गीता का सार है गीता का पहला शब्द और अंतिम शब्द। पहला शब्द क्या है? शुरू में आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ धर्म शब्द आया पहला, और अंतिम शब्द है मम। मम मीन्स मेरा। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म सनातन धर्म नहीं है, मेरा धर्म निरंकारी नहीं है, राधा स्वामी नहीं है, ब्रह्म कुमारी नहीं है। मेरा धर्म कहते हैं कर्तव्य प्राणता को, कि मेरा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपने मित्रों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, मेरा परिवार के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, और जो मैं अधिकार संविधान के अनुसार से जिसका मैं आनंद ले रहा हूँ, उसमें भी हमारे कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग अपनी कर्तव्य प्राणता से विचलित हो रहे हैं। सबको मालूम है कि मेरा अधिकार क्या है। इसी प्रकार अगर आप देखें, हमारा ये सुंदर सा गुटका 40 चौपाइयों का, इसका सबसे पहला शब्द है श्री गुरु। यहाँ गुरु तत्व की बात हो रही है। गुरु क्या है? गुरु कहते हैं जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको भौतिकवाद से प्रकृतिवाद की ओर ले जाए, जो आपको बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। यदि जीवन के अंदर कुछ पाना है, क्योंकि बड़ा सुंदर श्लोक अभी गोसाई जी ने भी प्रारंभ में मंगलाचरण में कहा था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अब ये क्या है? गुरु विष्णु। गुरु आपके मन के स्थिति के अंदर कुछ ऐसे शब्द उजागर करता है, ऐसा ज्ञान देता है जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। गुरु विष्णु, और गुरु को ब्रह्मा बताया, गुरु विष्णु बताया। विष्णु कौन है? वो प्रिजर्व्स, जो सद्गुण ब्रह्मा जी ने दिए हैं उनका पालन करता है। और लास्ट में क्या बोला? गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वरा कौन है? जो संहार करते हैं, जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं, जो हमारे अंदर बुरे विचार हैं, उनका संहार कौन करता है? गुरु। तो गुरु को ही ब्रह्मा बोला है, गुरु को ही विष्णु बोला है, गुरु को ही शिव बोला है। और किसी ने पूछा, किसी बालक ने पूछा कि अंकल आप 21 बार पाठ क्यों करते हैं? कितना उत्तम सवाल है। कोई बता सकता है 21 बार पाठ हम क्यों करते हैं? 21 बार पाठ करने का कारण है, 21 होते 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार और सृष्टि का संहार करने वाले। 21 बार पाठ करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को नमन कर लिया। हनुमान जी का मिलन कहाँ हुआ? किष्किंधा के अंदर। किसके साथ हुआ? राम और लक्ष्मण के साथ। तो कितने हुए वहाँ? उस समय माता सीता नहीं थी। माता सीता अशोक वाटिका में रावण के यहाँ थी। तो उस समय कौन है? राम, लक्ष्मण और हनुमान। 3 हो गए। तो 21 बार पाठ करके आपने तीनों को नमन कर लिया।
इसके बाद एक शब्द आता ओम, आ, ओ और माँ। ये त्रिगुणात्मक, एक सात्विक है, एक राजसिक है और एक। इस समय हम कहाँ किस स्थिति में बैठे हैं? इस समय बता सकता हूँ किस स्थिति में बैठे हैं? बताइए। 3 हमारी अवस्थाएं हैं। इस समय हम राजसिक नहीं हैं, इस समय सात्विक नहीं हैं, हम इस समय ईश्वर कृपा से ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि हमारे अंदर ईश्वर तत्व समाया हुआ है। और इसी प्रकार हमारी 3 अवस्थाएं हैं। एक है जागृत अवस्था, इस समय हम जागृत अवस्था में बैठे हैं। एक होती है स्वप्न अवस्था और एक होती है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था मीन्स इट इज एज गुड एज डेड। आप ऐसी स्थिति में होते हैं, रात को लगभग 4 घंटे की वो नींद होती है। हमारे जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो मात्र 4 घंटे सोते हैं, क्योंकि उसके उपरांत स्वप्न अवस्था शुरू हो जाती है। स्वप्न में व्यक्ति सो रहा है लेकिन उसका दिमाग चल रहा है, उसको थकावट हो रही है। तो इस प्रकार 21 को मैंने औचित्य देने की कोशिश की है कि 21 का कारण ये भी है। अगर एक बार पाठ किया, एक ओंकार, ईश्वर एक है, 2 बार किया, ईश्वर एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। तो कहने का अभिप्राय है कि आज के युवा को कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नतमस्तक क्यों हो रहे हो, आपने आरती क्यों की, आपने दीप प्रज्वलित क्यों किया। हर चीज का उत्तर हमारे ग्रंथों के अंदर है, बशर्ते आज का हमारा ब्राह्मण, आज का हमारा विप्र, हमारा पंडित उनको समझाए। क्योंकि आज का मैं देख रहा हूँ, आज बहुत अच्छी संख्या में नौजवान बैठे हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे इस कारण से, इस यज्ञ के रचने से यदि आज का युवा संस्कारवान हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज एक और बच्चे से मुलाकात हुई कि श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, इसको बोलते हैं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। तो एक पद्धति कहती है कि ब्राह्मण को बुलाओ, ये हमारे सनातन जो हमारी पद्धति कहती है, थोड़ा कर्म कांड करो, पूजा करो। वो बच्चा कहता है कि वो खाना पापा के पास, दादाजी के पास कैसे पहुंच जाएगा। उसकी जिज्ञासा उचित है, लेकिन उसको समझाना ये पड़ेगा कि भैया ये श्राद्ध जो है ये श्रद्धा से बना है। कोई भी कार्यशैली जब आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से करते हैं, आप मात्र यज्ञ करो। सुबह उठ के आपने कर्म कांड नहीं करना, पंडित जी की दक्षिणा बचानी है, बचा लो, आप यज्ञ कर लो, लेकिन श्रद्धा से। जो ये श्राद्ध पर्व है, ये सारा श्रद्धा। कहते हैं जो बच्चा अपने भूतकाल को भूल जाता है उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो 15 दिन है साल के अंदर, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करने के लिए है, उनके द्वारा किए गए कर्मों को स्मरण करने के लिए है। कहने का मतलब है कि अभी आज मेरी मैडम एक वो सुन रही थी वीडियो, तो मेरे कान खुले हुए थे, आंखें मेरी बंद थी। कुमार विश्वास कह रहा था कि औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो उसकी खुराक निश्चित थी, 2 टुकड़े मीट के, थोड़ी सी उसमें तरी और एक ऐसा पात्र जिसमें मुश्किल से शायद आधा गिलास पानी हो और 2 रोटी, ये उसकी निश्चित थी। गर्मी बहुत बढ़ गई। गर्मी बढ़ने के कारण औरंगजेब ने उनको जेलों के कर्मचारियों को बोला, जाओ अपने महाराजा को बोलो, आपके पिता कह रहे हैं कम से कम नहीं पानी की मात्रा तो बढ़ा दे, गर्मी बहुत है। और उसने बोला उनको जाके बोलो जो मिल रहा है वो पर्याप्त है, अगर ज़्यादा बात करेंगे तो ये भी बंद कर दूंगा। उसने कहा धन्य है ये पृथ्वी जिस पर हम मुगल राज कर रहे हैं। एक यहाँ पर ऐसी जाति है, एक ऐसी श्रेणी है जो मरे हुए माता पिता को भी श्राद्ध के माध्यम से पानी पिलाते हैं। और एक मेरा ये नालायक पुत्र है। देखो हमारी सभ्यता की चर्चा कहाँ कहाँ होती है। श्राद्ध करना कोई बुरी बात नहीं है। आपके देखो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कोई काम नहीं करना चाहिए। प्राय मैंने देखा है कि एक पर्टिकुलर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की, हमारे हिंदुओं के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मन के भाव है, मैं किसको पूजूं। अब एक बच्ची आकर के कोई कहेगा जी उसको हनुमान जी आ गए, कोई कहेगा देवी आ गई। ये सब श्रद्धा की और ये प्रेम की बातें हैं। इन प्रेम की बातों में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है।
ये वो अपना हमारी गुरु माँ करती है, हे उदो, ये सारा प्रेम के सौदे हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर प्रेम को उतारने के लिए किसी भी कर्म कांड को पढ़ना पड़े। कोई कहता है ये कुरीति है, अरे कुरीति है, कुछ कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है। सवेरे उठ के चाहे वो ब्राह्मण को बुला करके, चाहे कौवे को खिला रहा है, चाहे कुत्ते को खिला रहा है, साथ में गऊ को भी खिला रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 14 अगस्त की बात है, मैं आर्य समाज मंदिर भीमनगर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवन कराने के लिए गया। तो मैं उस आर्य समाज के अंदर पहली बार गया, तो गलती से पीछे वाली गली में गुरुद्वारा था, मैं गुरुद्वारे में चला गया। तो मैंने देखा सामने गुरु ग्रंथ साहब है, मैंने उनको नमन किया। तो एक माता जी कहते हैं भैया अंदर आ जाए, क्योंकि वहाँ लगता है कोई लोग आते नहीं है, भाई कुछ आएगा दक्षिणा दे के जाएगा। तो मैंने मत्था टेका। अब इसको कहते हैं ईश्वर की लीला। मुझे अंदर जाने के लिए किसी ने प्रेरणा नहीं दी, मैं खुद गया। अब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे अच्छी मात्रा में, शायद मुझे जानते भी होंगे, प्रसाद दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, कि सुबह का टाइम था, ना चाय पीती, क्यों यज्ञ में जा रहा हूँ, इच्छा हुई कि प्रसाद तो खा सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला, एक गैया, गौ माता दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में कुछ लालसा थी या तो भूखी थी। वो जो प्रसाद मुझे मिला, मैंने उस गाय को खिला दिया। अब क्या है, ये प्रेम के सौदे हैं, ईश्वर की लीला है। उसने मुझे वहाँ भेजा, मैं आर्य समाज की जगह आर्य गुरुद्वारे में गया। वो प्रसाद जो मेरे निमित्त था, वो किसने लिया? नहीं, वो भी उसी ब्रह्म ने लिया जो मेरे अंदर ब्रह्म है। यही हमारे मन के अंदर भाव होने चाहिए। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये हनुमान चालीसा पाठ मात्र एक कोई कर्म कांड नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। एक एक शब्द हनुमान जी ने जीवन के अंदर अपने आप को इतना सादा बना के रखा, नाम ही बांध रखा। देखो कहते विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान, हाईली क्वालिफाइड, गुणी, ए मैन ऑफ क्वालिटीज, अति चातुर मीन्स ओवर इंटेलिजेंट, राम काज करिबे को आतुर, राम के काम को करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। लेकिन नाम क्या रखा? वानर। भगवान को जिसको हम कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं, उनको भी हनुमान की जरूरत पड़ गई। लक्ष्मण मूर्छित हुए, उसे पुनर्जीवित करने के लिए भी हनुमान की जरूरत पड़ गई। वहां अगर हमें बूटी लानी है तो बूटी पहले कौन बताएगा? वैदराज बताएगा। वैदराज को लाने के लिए कौन है? हनुमान जी। बूटी कौन लाया? हनुमान जी। भरत को किसने जाकर के संदेश दिया? हनुमान जी। इंडिस्पेंसिबल पर्सनैलिटी, उनके बगैर गुजारा ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जीवन के अंदर कभी भी नाम नहीं लिया। जाकर के सीता को क्या बोलते हैं? राम दूत में मात जानकी, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करूं ना निधान की, सत्य शपथ करूं ना निधान की। अब माँ ने पूछा आपका परिचय क्या है? कह सकते थे मैं बजरंगबली, अंजनी पुत्र, महावीर, अत्यंत योद्धा, अतुलित बलधामम। लेकिन क्या बोला? राम दूत मैं मात जानकी। हे माँ, मैं उस प्यारे मेरे इष्ट का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। और भगवान राम की कसम कह करके कह रहे। देखो यहाँ पर कसमें खाई जा रही हैं। अब किसी ने पूछा कि हनुमान चालीसा पाठ, गोसाई जी ने शुरू में कहा था कि पाठ पढ़ना है, सबको मुंह जुबानी आता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं नहीं मेरे को आता है। अरे भाई आपको आता है, सबको आता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट क्या लिखा है? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, यहाँ भी कसम खा रहे हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। साखी मीन्स साक्षी, विटनेस किसको किया है? भगवान शंकर को, कि जो पढ़ेगा। लेकिन पढ़ने में कोई शर्त नहीं है। आप सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, मध्य रात्रि में पढ़ो, बैठे हुए पढ़ो, खड़े हुए पढ़ो, लेट के पढ़ो, कहीं कोई शर्त नहीं है, पढ़ो। क्योंकि किसने लिखी है? तुलसी बाबा ने। उन्होंने एक रामचरित मानस, उसका मानस नाम क्यों रखा? मानस कहते हैं मानसरोवर को। तो मानसरोवर में नहाने के लिए ये नहीं कि पहले नहा के जाओ, आप बिना नहाए जाओ। आप सुबह जाओ, दोपहर जाओ, रात जाओ, गंगा के अंदर नहाते हो, कोई समय पूछ के नहाते हो, कोई मुहूर्त नहीं है।
तो ईश्वरी कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। इसी प्रकार प्रभु की आराधना करने के लिए मन में कुछ भी संकल्प हो। जगदीश जी एक बारी मेरे किसी कार्यक्रम में आ गए, वहाँ भी हनुमान चालीसा पाठ था, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने बोला मैं भी करा लेता हूँ। मैंने कहा आप भी करा लो। मंदिर दिखाया, मंदिर पसंद आ गया। हमारा यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट करता है मेरा भांजा दमन दीवान, उसने सारी व्यवस्था, मोनिका स्वामी यहाँ बैठी है, इन लोगों ने मिलकर सब कर दी। लेकिन ये काम इन्होंने नहीं किया। ईश्वर कार्य ईश्वर स्वयं करता है, किसी को श्रेय नहीं लेना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ तिलक मेहता जी आकर के, मैं हैरान हो गया। मैं कहा तिलक जी कहीं गलती से तो नहीं आ गए? इतने मुद्दत के बाद कभी 6-6 महीने में हमारी मुलाकात होती है। और पुराना गुड़गांव तो ऐसे आ गया जैसे बोधरा सिकरी की बेटी की शादी है। क्योंकि मैं अभी ये बसई हमारे गंगागिरी कुटिया के रमेश कामरा जी अपनी फौज लेके आ गए, जैसे बानर आते हैं, बानर युद्ध के मैदान में। मैं हैरान हो गया। ये है प्रेम की प्रकाष्ठा, ये है श्रद्धा, ये है समर्पण। तो यदि आपने देखा गोसाई जी को जब गाते हैं, ये मेरी पूरी मंडली कोई कमर्शियल नहीं है। ये जो दक्षिणा आप लोगों ने डाली है ना, ये 1 नए पैसे का इनमें से कोई भी अधिकारी नहीं है। ये दक्षिणा मंदिर में ही जाती है। मंदिर की माया मंदिर में। क्योंकि सीनियर गेस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड है गोसाई जी, तो बाकी सब जो हमारे म्यूजिशियन हैं उनको लेने का अधिकार है, वो जगदीश जी उनका ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब है कि आज हमारे हिंदुओं ने, कुछ एक ब्राह्मणों ने हमारे धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया। बड़ी दुख की बात है। इसलिए जहाँ पर श्रद्धा हो, जहाँ व्यवसायीकरण ना हो, जहाँ प्रेम की बातें हो, क्योंकि देखो ये तो कहते ऊदो ये मुर्दों का गांव, ये पूरा विश्व क्या है? ये मुर्दों का गांव है। हर आदमी मरने के लिए आता है, लेकिन जीने और मरने के बीच में तो आनंद ले लो। वो आनंद कहाँ मिलेगा? वो आनंद मिलेगा प्रभु के दरबार में। अब पता नहीं हनुमान जी की क्या मर्जी है, वो चाहते क्या है मुझे भी नहीं मालूम। अब मैं हर बारी सोचता हूँ कि अब इतना तो बोल लिया, आज क्या बोलूँगा, लेकिन करता है काम और कोई, परिणाम और का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक कहाँ जल रहा है? वो बाती जल रही है, वो तेल जल रहा है। इसलिए मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है। वो बुलवाता है, मन में विचार भी लाता है, सोच के कुछ आता हूँ, लिख के कुछ आता हूँ, बोलता कुछ और हूँ। ये उसकी लीला है। बोले राजा रामचंद्र की। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु जय सिया राम, 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 जय सिया राम।